वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आराफ की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मोमिन जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनकी ज़ुबान पर जो अल्फाज होंगे वो ये होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तमाम तारीफ़, तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह हमें यहाँ ना पहुँचाता। यह आयत मैंने आपके सामने ख़ास इस मकसद के लिए तिलावत की है और इसका तर्जुमा आपके सामने बयान किया है कि हम यहाँ पर आने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये जब क्लास शुरू हुई है या ये कोर्स शुरू हुआ है फैसलाबाद में, तो एक सवाल मैं आपसे अगर करूं, क्या इस शहर में, फैसलाबाद शहर में कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले या कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने वाले लोग बस इतने से ही हैं? तो यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं। इतनी बड़ी आबादी फैसलाबाद की, उसमें से इस कोर्स के लिए पता नहीं कितने लोगों ने यहां पर आने का इरादा किया होगा और उन इरादा करने वालों में से कितने लोग यहां पर पहुंच पाए हैं। इस एतबार से जो लोग यहां पर पहुंच पाए हैं, मैं उन्हें ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये ख़ास लोग हैं जो अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, उसके फ़ज़ल से यहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप पूरे शऊर के साथ एक मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपने यहाँ पर आने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर पहुँचाया। और कभी भी यहाँ पहुँच ना पाते अगर अल्लाह ही आपको यहाँ ना पहुँचाता। और बंदा मोमिन से यही रिक्वायर्ड है कि उसने कोशिश करनी है और उसकी तौफीक उसे अल्लाह ताला ने देनी है। लिहाजा उसने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें यहाँ पर पहुँचाया। कल हमने अपने पहले सबक में जो चीज़ें पढ़ी थी उनको ज़रा जहन में ताज़ा कर लें। हमने अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफुल हिजा के बारे में पढ़ा था और आज तजवीद के पीरियड में आपने उन हुरूफुल हिजा को एक मरतबा तफसील से मज़ीद पढ़ लिया और उनको पढ़ने का तरीक़ा वो भी आपके सामने बिल्कुल वाज़े हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हुरूफ जो उर्दू में ए साउंड पर ख़त्म होते हैं उनको हमने अरबी में आ साउंड के साथ अदा करना है। नूरानी कायदा में चूंकि वो हुरूफ लिखे ही ऐसे होते हैं, अलिफ फिर बा, वो बे और अलिफ के साथ लिखा होता है, फिर इसी तरह ता लिखा होता है, इसी तरह सा लिखा होता है। तो इसलिए हमें वहां पर पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा ना लिखा हो, जैसे कि बोर्ड पे अभी आपके सामने हुरूफ आएंगे, तो उस वक्त हमें ये फार्मूला जो है हमारी मदद करेगा कि हम उस हर्फ को पहले उर्दू में पढ़ के देखेंगे कि हाँ इसकी साउंड जो है वो ए पर ख़त्म हो रही है, लिहाजा हमने अब इसको ए के साथ नहीं बल्कि
आ के साथ पढ़ना है, यानी अलिफ के साथ पढ़ना है। उसके बाद हमने बुनियादी हरकात जो हैं वो ज़ेर ज़बर पेश, उनके बारे में पढ़ा, अलामत सुकून को देखा, और फिर हुरूफुल हिजा की तादाद जो हमारे सामने आई थी वो थी 28 या 29, और उस फ़र्क की वजह भी मैंने आपको बता दी थी कि वो फ़र्क जो है वो अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क है। और अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क क्या है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो चुका है कि हर वो अलिफ़ जिस पर 3 बुनियादी हरकात ज़ेर, ज़बर या पेश या फिर अलामत सुकून ये आ जाएं तो अब वो अलिफ़ जो है वो अलिफ़ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है। और इस हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल पहचान की थी। 2 अल्फाज मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे थे, एक था इकरा और एक इंसान, और फिर इन दोनों अल्फाज में हमने अलिफ़ और हमज़ा को जो है वो पहचाना था कि इकरा वर्ड जो है इसमें कोई अलिफ़ नहीं है, पहला वाला वो भी हमज़ा है और आखिरी वाला वो भी हमज़ा है, जबकि इंसान में पहला वाला तो हमज़ा है लेकिन जो दूसरा है नून से पहले वो अलिफ़ है। तो पिछले सबक की रिवीजन मैंने आपके सामने कर दी है, अब हम उसी सबक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो जो 2 अल्फाज आपके सामने आए थे, इकरा और इंसान, अगर इन अल्फाज पर आप गौर करें तो ये अल्फाज कैसे बने हैं। ये अल्फाज उन्हीं हुरूफुल हिजा और वो जो बुनियादी हरकात मैंने आपके सामने रखी थी उनसे मिलकर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला फार्मूला अरबी ग्रामर का हमने पढ़ लिया है। वो फार्मूला क्या है कि हुरूफ और हरकात इनके मिलने से लफ्ज बनते हैं। यानी इकरा आपका एक लफ्ज है, इंसान आपका एक लफ्ज है। तो पहला फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो सामने आ गया है कि हुरूफ और हरकात का मजमूआ जो है वो लफ्ज बनाता है। मसलन मज़ीद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मसलन ये मेरे हाथ में जो एक चीज़ है इसका क्या नाम है, कलम। तो हुरूफुल हिजा जो हमारे 28 हुरूफुल हिजा हैं उनमें से काफ, लाम और मीम मैंने लिए हुरूफ और इन पर मुनासिब हरकात लगाई तो ये लफ्ज़ बन गया कलम। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हासिल करने आए हैं, इल्म। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला जब अरबी पढ़ेंगे तो उर्दू भी हमारी ठीक होगी। तो इल्म हम नहीं हासिल करने आए, यहाँ पर हम इल्म हासिल करने आए हैं। और इल्म जो है वो आइन, लाम, मीम, इन हुरूफ और इन पर मुनासिब हरकात या अलामत सुकून जो हमने पढ़ा है उसी के हवाले से अभी तक मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ, इल्म। फिर इसी तरह कल जो बात हुई थी कि हमारी बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू में 80% अल्फाज जो हैं वो अरबी के। तो कलम ये अरबी का लफ्ज़ है, इल्म ये अरबी का लफ्ज़ है, कुर्सी ये अरबी का लफ्ज़ है, आयतुल कुर्सी, वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द। फिर एक बहुत प्यारा लफ्ज़ काफ, ता, अलिफ और बा, मुनासिब हरकात के बाद ये क्या लफ्ज़ बन जाता है, किताब। ये भी अरबी का ही लफ्ज़ है। और जब भी मैं किताब की बात करता हूँ तो मेरे सामने फौरी तौर पे किताब ज़िंदगी आ जाती है। यानी वो जो किताब हिदायत कुरान वो तो है ही है, लेकिन जो किताब जिसे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ वो किताब मेरी और आपकी ज़िंदगी की किताब है। और ये वो किताब है जिसके राइटर और ऑथर मैं, आप, हम खुद हैं। हम में से किसी को ज़रूरत नहीं है कि हम एक दूसरे की किताब में कुछ ऐड कर सकें या
निकाल सकें। और कुरान मजीद पढ़ने वाला हर कारी इस बात को जानता है कि क़यामत के दिन यही किताब उसके हाथ में पकड़ाई जाएगी और अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब। इसलिए कि ये जो किताब ज़िंदगी है, इस किताब का एक सफ़ा हम में से हर कोई रोज़ाना लिखता है और फिर उसको पलट देता है, फिर लिखता है, पलट देता है। और ये किताब जो है, ये इसका वॉल्यूम हर एक के हिसाब से मुख्तलिफ है। और हम सब ये भी जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस किताब का, यानी इस किताब ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा लिख रहे होंगे और हमारे मरते ही, हमारी आंख बंद होते ही हमारे साथ ये किताब भी बंद कर दी जाएगी। और फिर क़यामत के दिन यही किताब जो है अल्लाह ताला हमारे हाथ में पकड़ाएगा और क्या फरमाएगा कि इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफ़ा भी नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद काफ़ी है। आज कोई ऑडिटर्स, उनकी ज़रूरत नहीं है। पढ़ो और अपना हिसाब खुद ही करो। और फिर कुरान मजीद का मज़ीद मुताला हमें यह भी बताता है कि ये किताब या तो इंसान को एजाज़ के साथ उसके दाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी, या फिर ये किताब जो है उसके बाएं हाथ में दी जाएगी। हमारी हैसियत इस दुनिया की ज़िंदगी में एक तालिब इल्म की है। किस तरह? इसलिए कि हम इस दुनिया को क्या कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए दारुल इम्तिहान है, और इम्तिहान में तालिब इल्म ही जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो हम सब तालिब इल्म हैं, और जब भी इम्तिहान होगा उसका रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। तो रिजल्ट कब निकलेगा? वो क़यामत के दिन रिजल्ट निकलेगा। और रिजल्ट वाले दिन हमेशा दो तरह के ही तलबा होते हैं, एक कामयाब होने वाले और दूसरे नाकाम होने वाले। लिहाजा वही दो तलबा, दो एक किस्म के तलबा, उनको सामने रखते हुए बड़ी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने ये बात हमें समझाने की कोशिश की है। और कुरान मजीद में दो मकामात पर इस कैफियत को बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया, सूरतुल हाक्का में और सूरतुल इंशिकाक में। सूरतुल इंशिकाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसे उसकी किताब उसके दाएं हाथ में दी जाएगी, फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा। और आसान हिसाब क्या है? आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसान हिसाब क्या है? तो आपने फरमाया कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बंदे के नामा अमाल पर नज़र डाली जाएगी, उसकी नेकियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी गलतियों को, उसकी कोताहियों को दरगुजर किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, और उसे कामयाब करके, पास करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो यह है आसान हिसाब। फिर आपने फरमाया कि जिसका हिसाब शुरू हो गया फ़क़द हलाका, वो तो हलाक हो गया। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते रहनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह हम सबसे आसान हिसाब लेना। और फिर आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज है, व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, यानी जैसे उसकी किताब, यानी उसका रिजल्ट कार्ड, यानी उसका आमाल नामा। रिजल्ट कार्ड क्या होता है? आमाल नामा ही होता है ना। यानी रिजल्ट कार्ड जब बच्चा लेकर आता है घर पे तो यही कहा जाता है, हाँ दिखाओ अपना अमाल नामा, क्या कर कर आए हो। तो जिसे उसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उससे पहला जो उस पर करम होगा वो ये कि उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। क्यों लौटेगा? इसलिए कि एक कामयाब होने वाला तालिब इल्म अपने पास होने की खुशी को सबसे पहले किसके साथ शेयर करता है? अपने घर वालों के साथ। और इसी
मजमून को सूरतुल हाका में बयान फरमाया गया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयकूलु हाउ मुकरऊ किताबिया, जिसे उसकी किताब, उसका रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में दिया जाएगा तो सबको दिखाता फिरेगा कि ये देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, मैं पास हो गया, मैं कामयाब हो गया। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलकर रहेगा। फहुआ फ़ी ईशत रादिया, फिर वो मन चाही जिंदगी में होगा। फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, उस बाग में कि जिसमें फलों की शाखें, खोशे जो हैं वो झुके हुए होंगे, और उसे क्या कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मज़े से उन आमाल के बदले में जो तुम गुज़िश्ता दिनों में कर कर आए हो। लेकिन इसके बरक्स वो तलबा भी होंगे जो नाकाम तलबा होंगे, और जब नाकाम होने वाले तालिब इल्म को पता होता है कि मुझे तो मेरा रिज़ल्ट कार्ड बाएं हाथ में मिलेगा, तो वो आम तौर पर अपना हाथ पीछे कर लेता है। तो कुरान मजीद में सूरत इंशिकाक में उस कैफियत को भी बयान फरमाया गया कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरिही, जैसे उसका रिजल्ट कार्ड उसकी पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा। फसौफ यदऊ सुबूरा, तो वो तो मौत को पुकारेगा, वो तो चीख पुकार करेगा कि मारा गया, मैं तो बर्बाद हो गया। और सूरह फुरकान में बड़े खूबसूरत अल्फाज है, कहा जाएगा उसे कि ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन, आज एक मौत मत पुकारो, वदऊ सुबूरन कसीरा, आज तो बहुत सी मौतें पुकारो। यानी मौत का तो वहाँ फिर काम ही ख़त्म है। और हाका में उसकी कैफियत यूँ बयान की गई कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जैसे उसकी किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी। फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, तो कहेगा कि काश मुझे मेरा रिजल्ट कार्ड मिलता ही ना, दिया ही ना जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मुझे अपने मार्क्स पता ना होते। और यकीन माने ये भी एक नाकाम होने वाले तालिब इल्म की कैफियत है कि जिसने फेल होना होता है उसकी ख्वाहिशात कुछ ऐसी ही होती हैं कि काश मेरा पेपर ही कहीं गुम हो जाए, काश रिकॉर्ड रूम को ही आग लग जाए, काश मेरे मार्क्स लगाते हुए एग्जामिनर को नींद आ जाए। अजीब तरह, यानी नामुमकिन ख्वाहिशात जो है वो इंसान करता है। तो वहां पर बिल्कुल वही बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैता हा कानतिल कादिया, और काश वो जो मुझे जिंदगी में मौत आई थी ना वही मेरा फैसला कर देती। मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया की जिंदगी में दो ही तरीके हैं इंसान को काम करवाने के, या तो पैसा या फिर इख्तियार, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मा अगना अन्नी मालिया, मेरा तो माल भी मेरे कुछ काम ना आया। हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी तो हुकूमत, मेरा इक़्तिदार, मेरा स्टेटस हलाक हो गया। और फिर उसका क्या अंजाम होगा वो आगे अल्फाज हैं। टॉपिक बहरहाल हमारा हट रहा है, लेकिन सिर्फ मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमने जो कल बात की थी कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल में मुद्दकिर, कि यकीनन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। तो मुझे बताएं कि इन आयात के हवाले से किसी लंबी चौड़ी तफसीर की ज़रूरत है आपको? ये आयात आपके सामने आए और इनका सिर्फ मफ़हूम आपको आता हो, और मफ़हूम कब मुमकिन है आना? जब आपको इस कलाम की ज़ुबान आती होगी, और जब आपको ज़ुबान आती होगी तो कुरान पाक आप पढ़ेंगे। इन दोनों जगहों से आप पता नहीं कितनी मरतबा कुरान मजीद की गुज़रे हैं, लेकिन कभी भी आपने तवज्जो नहीं की कि ये तो हमारा ही ज़िक्र है। तो अब हमने ये तय करना है कि हम अपनी उस किताब को, उस किताब ज़िंदगी को किस हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं।
हमारे आमाल जो हैं वो किस काबिल है, क्या ये किताब हमें दाएं हाथ में दी जाएगी या अल्लाह ना करे अगर ये किताब बाएं हाथ में मिली तो क्या हाल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये किताब जो है सबको हमें हमारे दाएं हाथ में पकड़ाए और हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। तो हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं। एक लफ्ज़ की किस्म होती है जिसके कुछ ना कुछ माना होते हैं, लिहाजा उस लफ्ज़ को बामाना लफ्ज़ कहते हैं। और एक लफ्ज़ की किस्म होती है जिसके कोई माना नहीं होते और उसको बेमाना लफ्ज़ कहते हैं। बामाना मीनिंगफुल वर्ड्स और बेमाना मीनिंगलेस। बामाना और बेमाना का फ़र्क आप जानते हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला इस क्लास के बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चाय शाय पियेंगे। तो चाय तो आप पियेंगे, लेकिन ये चाय और बिस्किट विस्किट भी खाएंगे, तो बिस्किट तो खा लेंगे, बिस्किट या शिस्किट ये हम अक्सर अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। यानी लफ्ज़, हमारी ज़ुबान जो कुछ बाहर फेंकती है मुंह से उसको लफ्ज़ कहते हैं। और वो लफ्ज़ जो है वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि हमारा स्कोप क्या है यहाँ पर, कुरान मजीद पढ़ना, और कुरान मजीद में कोई बेमाना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, लिहाजा हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। बेमाना लफ्ज़ को ग्रामर में कहते क्या है मैं ये भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा आपके जहन पे मैं बोझ नहीं डालना चाहूँगा। बामाना लफ्ज़ उसको कहते क्या है? बामाना लफ्ज़ अरबी ग्रामर में कलिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? कलिमा। हम आमतौर पे कलमा बोलते हैं, लेकिन हमने अब चूंकि अरबी पढ़नी शुरू की है लिहाजा अब हम इसे कलिमा कहेंगे। जब भी किसी ज़ुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं तो उस ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। यानी कुछ लोग सर जोड़कर बैठते हैं और वो ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले जो बामाना अल्फाज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। एक किस्म के अल्फाज एक ग्रुप में, एक किस्म के अल्फाज दूसरे ग्रुप में, एक किस्म के अल्फाज तीसरे ग्रुप में, और इस तरह ग्रुपिंग कर ली जाती है। अच्छा, अब ये ग्रुपिंग जो है इसकी तादाद हर ज़ुबान में मुख्तलिफ है। अब चूँकि हमारा ज़्यादा आप यानी उर्दू ग्रामर से इतना ज़्यादा आपको वाक़फ़ियत हासिल नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर फिर भी किसी न किसी हद तक हमने पढ़ी हुई है या हमें पढ़ाई गई है। तो ये जो ग्रुपिंग है अंग्रेज़ी में, इस ग्रुपिंग की तादाद अंग्रेज़ी में 8 की तादाद है, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी में 8 हैं। कौन कौन से हैं आपको पता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 में तकसीम की गई है अंग्रेजी में बामाना अल्फाज की, ठीक है। लेकिन उर्दू, फारसी और अरबी, उसमें बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग जो है वो 3 की तादाद में की गई। यानी जितने भी बामाना अल्फाज थे उर्दू में, फारसी में और अरबी में, उनके 3 ग्रुप्स बना लिए गए। और वो 3 ग्रुप्स जो हैं वो हम कलिमा की किस्म के तौर पे ले लेते हैं। पहली किस्म है इस्म। उर्दू में हम इसे इस्म बोलते हैं, लेकिन अरबी में इसे हम इस्म कहेंगे। दूसरी तकसीम फेल, और तीसरी हर्फ। इनसे भी आप वाकिफ हैं। तो अरबी ज़ुबान में कलिमा की कितनी अक़साम है? 3, इस्म, फेल और हर्फ। अब जाहिर बात है जो अंग्रेज़ी में 8 की तादाद में तकसीम किया गया अल्फाज को, तो वो 8 जो हैं वो इन्हीं में मर्ज होंगे, जहन में रखिएगा। यानी उसमें से जो बचेंगी चीज़ें वो इन्हीं 3 में से कहीं ना कहीं मर्ज होंगे।
और वो कौन कौन सी मर्ज होंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हमें पता चलेगा। अब हम यहाँ चाहेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम ये जान लें कि इनकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई हैं, जो हमारे जहन में 6वीं 7वीं 8वीं में जो हमने कुछ रटी हुई थी डेफिनेशंस, कि इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, ज़रा उसके हवाले से। हाँ जी, इस्म किसे कहते हैं? इस्म के माना होते हैं नाम। ठीक है, आपसे अक्सर पूछा जाए आपका इस्म शरीफ, तो आप क्या बताते हैं? अपना नाम ही बताते हैं। तो इस्म के माना है नाम। किसका नाम? किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम। यानी पहले उर्दू के हवाले से जो हमारे जहन में डेफिनेशन है, इसमें फिर हम ऐड करेंगे कि अरबी में इसमें मजीद क्या क्या आएगा। फेल किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने को, लेकिन ज़माने के साथ, यानी ज़माने का हवाला उसमें ज़रूर मौजूद होना चाहिए, फिर वो फेल है। और हर्फ अपना माना कोई नहीं रखता जब तक इस्म या फेल के साथ इसको जोड़ा ना जाए। तो हर्फ, अब देखें, इस्म फेल हर्फ ये तीनों कलिमा की अक़साम है, और कलिमा क्या है? बामाना लफ्ज़ है। ठीक हो गया? लिहाजा हर्फ वो कलिमा होगा जो अपना मफहूम उस वक्त वाज़े करेगा जब किसी दूसरे कलिमा के साथ मिलकर आएगा। अब चूंकि यही एक नई चीज़ आपके लिए थी, तो इस हवाले से एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखें, मैं कहता हूं पर, उर्दू में पहले एग्जांपल दे लेते हैं। पर, ये पर एक हर्फ है और इसके अपने एक माना है। पर के एक माना है, यानी मैंने जब पर बोला तो आपके जहन में फौरी तौर पे एक मफहूम आ गया। ये पर वो वाला पर नहीं, बल्कि पर, ऑन, एट वाला पर। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपके सामने जितनी मर्जी मर्तबा पर 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 करता रहूं, आपको बात समझ में आएगी। लेकिन जब मैं एक ही दफा कहूंगा कुर्सी पर, बात क्लियर होगी। तो पर जो है वो कुर्सी दूसरे कलिमा के साथ मिला और अपना मफहूम इसने क्लियर कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्म, फेल और हर्फ की डेफिनेशंस हमारे सामने बुनियादी तौर पे आ गई। अब हम इंशाअल्लाह ताला इस्म को बाकायदा शुरू करेंगे, और तरतीब हमारी ये होगी कि सबसे पहले हम इस्म को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस्म को पढ़ने के बाद हम फेल शुरू करेंगे, और ये जो तीसरी किस्म है हर्फ, ये इस्म और फेल पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? तो मेन जो हैं हमारे दो टॉपिक्स होंगे, इस्म और फेल। अब यहां से एक बात और रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आती है कि कुरान मजीद का या हदीस का कोई भी लफ्ज़ आपके सामने आता है, वो ग्रामर के एतबार से या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप अपनी जुबान से जो कुछ बाहर निकालेंगे बामाना लफ्ज़, वो या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। तो देखें, अगर हम इन तीन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें तो मुझे बताएं, कुरान मजीद की ज़ुबान समझनी मुश्किल होगी? कतई नहीं। सिर्फ तीन चीज़ें, इस्म, फेल और हर्फ। तो अब हम अल्लाह ताला की तौफीक से इस्म को बाकायदा शुरू करते हैं। एक मरतबा दुआ जो है वो दोबारा पढ़ लें। हाँ जी, दुआ माशाल्लाह कल याद थी। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस्म डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। इस्म से मुराद नाम है, और किसी शख्स का नाम। मसलन आप कहते हैं ज़ैद, शख्स का नाम हो गया। फिर इस्म जब भी आएगा आपके सामने अरबी में, तो जहन में रखिएगा कि अब अंग्रेजी की तकसीम को भी सामने रखें। नाउन, इस्म, प्रोनाउन। वो जो प्रोनाउन है वो भी आपका इस्म में ही आएगा। यानी प्रोनाउन को क्या कहते हैं उर्दू में? इस्म ज़मीर। ठीक है? तो इस्म ज़मीर, इस्म साथ लगा हुआ, इसके लिहाजा आपका जो प्रोनाउन है, जो ज़मीर है, वो भी इस्म की कैटेगरी में आएगा। और प्रोनाउंस क्या हैं आपके? मैं सबसे पहले, और मैं क्या है? अना। अना, अना क्या है? आई। ठीक है? तो मैं, अना। फिर इन प्रोनाउंस की मज़ीद
जो है वो आगे किस में होंगी वो इंशाअल्लाह जब पढ़ेंगे तो उस वक्त हम सामने रखेंगे। किसी चीज़ का नाम, मसलन कलम, किसी जगह का नाम, मसलन मस्जिद, फिर अरबी ज़ुबान के हवाले से बता रहा हूं कोई एडजेक्टिव। अब देखें एडजेक्टिव को आप क्या करते हैं उर्दू में, इसमें सिफ्त, तो उसके साथ भी इसम लगा हुआ है, लिहाजा आपके जो एडजेक्टिव्स हैं यानी अंग्रेजी में वो आप देखें वो मर्ज हो रहे हैं, वो जो 8 की तकसीम है वो इन 3 में हमने फिट करनी है, तो उसमें प्रोनाउंस आ गए और एडजेक्टिव्स भी आ गए। तो कोई सिफत जो है आप देखें हम बोलते हैं इसे उर्दू में बोलते हैं सिफ्त, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अरबी में वो है सिफत, सिफत यानी फा पे जबर बोलनी है। तो कोई सिफत जो है वो इस्म की कैटेगरी में आएगी। मसलन नेक एक सिफत है और इसके लिए हम अरबी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सालेह। ये चंद चीज़ें आ गई। फिर एक सबसे अहम चीज़ जो हमने इस्म की कैटेगरी में रखनी है वो है नेम ऑफ एक्शन, किसी काम का नाम। आप कोई भी काम करते हैं, हर काम का कोई ना कोई नाम है। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, बोलना, ये सारे नेम ऑफ एक्शंस हैं। इन्हें हम फेल नहीं कहेंगे। आमतौर पे फेल की डेफिनेशन में हम यही लेते हैं ना, फेल वो लफ्ज़ होता है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, मसलन खेलना, बैठना, दौड़ना, भागना, खाना पीना, सोना वगैरह। तो हम एग्जाम्पल रखते हैं कि नून अलिफ ना वाले ये सारे फेल हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ज़रा हम फ़र्क करेंगे कि जितने भी नेम ऑफ एक्शंस हैं ये असल में इसमें ज़माने का जिक्र नहीं है। देखना, इसमें कोई ज़माना पाया जा रहा है, देखा इसमें ज़माना है। मैं कहता हूं उसने देखा, तो आपको पता चल जाएगा काम देखने का हुआ है, लेकिन साथ ज़माना भी पता चल रहा है माजी का। देखता है या देखेगा, इसमें आपको पता है काम हो रहा है देखने का, लेकिन साथ ज़माना भी पता चल रहा है। तो देखा, देखता है या देखेगा, ये हमारे अफ़ाल होंगे, फेल होंगे, और देखना जो होगा ये हमारा इस्म होगा। तो नेम ऑफ एक्शन जिसे आप वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, जैसे आप इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, तो ये भी आपका इस्म की कैटेगरी में आएगा। मसलन मारना एक काम है, एक काम का नाम है, तो उसके लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़र्ब। कहते हैं ना मैंने ज़र्ब लगाई, तो ज़र्ब जो है ये नेम ऑफ एक्शन है। तो इस्म के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मज़ीद एक बात आ गई। अब मैंने चूँकि इस्म को इस्तेमाल करना है अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीर में लाना है, तो अरबी ज़ुबान में मैं किसी भी इस्म को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मुझे उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो। जी डॉक्टर साहब मैंने क्या कहा? जब तक 4 बातें ना मालूम हो उसकी सही इस्म के बारे में, जब तक मुझे 4 बातें अच्छी तरह मालूम ना हो जाएं, मैं उस इस्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो 4 बातें क्या हैं, वो इस वक्त तो वक्त इतना ही है कि मैं सिर्फ उनकी आपको हेडिंग्स ही दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला कल से हम एक एक बात को तफसील से पढ़ेंगे। तो वो जो 4 बातें हमें मालूम होनी चाहिए वो क्या हैं, वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ। किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए मुझे उस इस्म की जिन्स यानी जेंडर यानी मुज़क्कर या मुअन्नस, उस इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना मालूम होना चाहिए, वरना मैं गलती करूंगा। कलम या चलें कुर्सी, कुर्सी को जुमले में इस्तेमाल करें ज़रा, जिससे मुझे पता चले कि इस्म कुर्सी जो है उर्दू में मुज़क्कर है या मुअन्नस है। कुर्सी पड़ी है, कभी आपने कहा कुर्सी पड़ा है?
ठीक है ना, यानी आपकी बात मैं कर रहा हूं, आपने तो नहीं कहा ना कभी, ठीक है। कुर्सी उर्दू में हमेशा पढ़ी होती है, सही है। अच्छा, अब कुर्सी उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल हो रही है, हालांकि कुर्सी सेक्स के हवाले से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम उस कुर्सी को उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यानी हर लफ्ज हर जुबान में जिन्स के एतबार से मुख्तलिफ होगा। दिलचस्पी की बात यह कि कुर्सी अरबी में मुज़क्कर होगी, बात समझ में आई? यानी ये देखिए दिलचस्पी आपकी यहां से बनेगी कि कुर्सी उर्दू में मुअन्नस है लेकिन अरबी में मुज़क्कर होगी। अब मुज़क्कर मुअन्नस का हमें कैसे पता चलेगा? कोई इस मुज़क्कर है मुअन्नस ही हमें पढ़ना पड़ेगा ना उसके बारे में। तो इसलिए पहला अहम टॉपिक हमारा होगा, हमें इस्म के जिन्स के बारे में जानना होगा कि कौन से अस्मा जो हैं अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, कौन से मुअन्नस। जो मुज़क्कर हैं वो तो हकीकी मुज़क्कर हैं ही है, जो मुअन्नस हैं हकीकी तौर पे वो तो मुअन्नस हैं ही है। दूसरे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन किताब, हम उर्दू में क्या कहते हैं? मेरी किताब, मेरी किताब, कभी मेरा किताब नहीं कहा, लेकिन अरबी में किताब जो है वो मुज़क्कर है। उर्दू में हम कहते हैं आसमान नीला है, लेकिन अरबी में आसमान मुअन्नस है, ठीक। तो ये एक दिलचस्प टॉपिक है, सबसे प्यारा और दिलचस्प टॉपिक अरबी का जिन्स के हवाले से। नंबर 2, मुझे इस्म के अदद के बारे में पता होना चाहिए। अदद से मुराद इस्म का नंबर है, और नंबर से मुराद आप जानते हैं वाहिद और जमा। उर्दू में, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अरबी में अदद 3 है। वाहिद एक के लिए, जमा कल भी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे आपके सामने, 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है, और 2 के लिए मुसन्ना या तस्निया। और नंबर 3 इस्म की वुसअत। वुसअत से मुराद कैपेसिटी, और कैपेसिटी से मुराद इस्म का नकिरा या मारिफा होना, यह भी आपके इल्म में। और चौथी चीज इस्म का एराब। एराब किसे कहते हैं? आपके ज़हन में फौरी तौर पे आ जाएंगी हरकात, जबकि एराब और हरकात में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कल इंशाअल्लाह ताला यहीं से हम अपने सबक को शुरू करेंगे। जो आज आपको सबक मिला है वो ये मिला है कि हरूफ और हरकात के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ की 2 अक़साम हैं, बामाना और बेमाना। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। और इस्म को हम अगर जुमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी तरकीब में लाना चाहते हैं, तो 4 बातें मुझे उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। इस्म की जिन्स, अदद, वुसअत और एराब। अब इनके बारे में तफसील से इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।